Hi everyone, welcome back to my channel. In today's video, we will discuss the house rent allowance. तो सबसे पहले अगर हम बात करें from the exam point of view, so this topic is very important for the students who are pursuing their graduation as well as their post graduation in commerce. Okay, so आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है in short ऑफ अराउंड 4 या 5 मार्क्स. सो काफ़ी सारे चांसेस रहते हैं इस क्वेश्चन के आने के. प्लस इफ़ वी टॉक अबाउट द लॉन्ग सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, सो जब आपको पूछा जाएगा टू कैलकुलेट द टोटल इनकम, तो उस केस में भी HRA कैलकुलेट करना आपको आ सकता है. ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. फिर अगर बात करें हम कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की लाइक नेट और CA एंड CS कोर्सेज, तो उसमें भी ऑप्शन आपको आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं. देन देयर आर 4 ऑप्शंस एंड देन यू कुड बी आस्क्ड दैट फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द HRA टैक्सेबल. ओके, सो दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टुडे. सबसे पहले अगर हम बात करें अलाउंसेस की, ओके, जो कि आते हैं हमारे अंडर द हेड ऑफ सैलरी, अंडर द हेड ऑफ इनकम, सॉरी. तो आपके 3 टाइप के अलाउंसेस होते हैं. सबसे पहले तो होते हैं जो कि फुल्ली टैक्सेबल होते हैं. ठीक, जो भी आपको मिल रहा है पूरा टैक्सेबल होगा. देन देयर आर सम अलाउंसेस विच आर पार्शियली टैक्सेबल एंड पार्शियली एग्जेम्प्ट. देन देयर आर सम अलाउंस विच आर फुल्ली एग्जेम्प्ट, उस पर कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता. उसी अलाउंस में से एक है हाउस रेंट अलाउंस यानी कि HRA, विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पार्शियली एग्जेम्प्ट. ओके, तो कितना एग्जेम्प्ट होता है वही आज हम यहाँ पे कैलकुलेट या यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हाउस रेंट अलाउंस अगर आप मतलब एग्जेम्प्ट वाला ऑप्शन आपको न्यू टैक्स रिजिम में अवेलेबल नहीं है. ठीक है, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हो तभी ये वाला आपको सिचुएशन या ये ऑप्शन आपको मिलेगा हाउस रेंट अलाउंस का. ठीक है, तो चलो सो इफ़ वी टॉक अबाउट HRA, तो 2 कैटेगरी है. ठीक है, 2 टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं. एक वो एम्प्लॉय जो खुद के घर में रहता है. ठीक है, तो जब आप खुद के घर में रहते हो देन यू डोंट पे एनी रेंट. ठीक है, तो जो आपको आपका एम्प्लॉयर HRA दे रहा है वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा बिकॉज यू आर नॉट पेइंग एनी रेंट. ओके, देन सेकेंड इज द रेंटेड हाउस. अगर आप एक किसी रेंटेड हाउस में रहते हो, ठीक है, जिस पे आप रेंट दे रहे हो हर महीने, ठीक है, तो उस केस में आपको ये फैसिलिटी मिलेगी. कितना एग्जेम्प्ट कराओगे? अब 3 आपके ऑप्शन होते हैं, उनमें से जो भी कम होगा वो आप एग्जेम्प्ट कराओगे फ्रॉम द HRA रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉयर. ठीक है, तो द फ्लो चार्ट सेज दैट लीस्ट ऑफ 3 इज एग्जेम्प्ट. सबसे पहला HRA रिसीव्ड. ठीक है, क्या आपको HRA मिल रहा है एम्प्लॉयर से. ठीक है, तो वो हो गया, वो सीधे सीधे आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इतना इतना HRA आपको एम्प्लॉयर आपका दे रहा है. फिर सेकेंड पॉइंट है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी. ठीक है, जो भी रेंट आप पे कर रहे होगे, ठीक है, वो उसमें से आप 10% ऑफ सैलरी निकाल दोगे, तो जो भी बचेगा वो हो जाएगा सेकेंड वाला अमाउंट. ठीक, थर्ड कहता है 40% ऑफ सैलरी और 50% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ मेट्रो सिटीज़. ठीक है, अगर एम्प्लॉय दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता में रहता है तो उस केस में तो 50% ऑफ सैलरी चलेगा. बट अगर वो रहता है अदर देन दीज मेट्रो सिटीज़, ठीक है, चाहे वो कानपुर हो गया या वो भोपाल हो जाए, कोई भी सिटी हो अदर देन द मेट्रो सिटी, देन इन दैट केस इट इज़ 40% ऑफ सैलरी. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि सैलरी मतलब क्या है, कि सैलरी की डेफिनेशन में क्या क्या आता है. ठीक है, तो सैलरी की डेफिनेशन में इन केस ऑफ हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, सैलरी की डेफिनेशन जो है वो हर एक अलाउंस या फिर कोई भी आपका पर्क या पर्क्यूजिट्स होते हैं जो कि इनकम में आते हैं अंडर द हेड इनकम, तो उस केस में सैलरी की डेफिनेशन हर बार चेंज होती है. ठीक है, ये नहीं है जो यहाँ पे सैलरी की डेफिनेशन, जो यहाँ पे आइटम्स आ रहे हैं सैलरी में, वो किसी और चीज़
जब आप रेंट फ्री अकोमोडेशन कैलकुलेट करोगे, जब पर्क्स की हम बात करेंगे, तो उस केस में सैलरी की डेफिनेशन दूसरी हो जाएगी, ठीक है। तो हाउस रेंट अलाउंस के केस में अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी इंक्लूड्स द बेसिक पे, ठीक है, प्लस डीएनएस अलाउंस। डीएनएस अलाउंस कौन सा? विच फॉर्म्स द पार्ट ऑफ सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। सपोज आपको दिया हुआ है 10,000 डी है, उस पर लिखा है कि 60% ऑफ इट कम्स अंडर द रिटायरमेंट प्लान, ठीक है। तो पूरा पूरा डी नहीं लोगे, जो 60% है विच इज़ फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है, रिटायरमेंट बेनिफिट, दैट विल कम अंडर दिस हेड सैलरी, ओके। देन कमीशन इज ऑल्सो टेकन वेन अ फिक्स्ड परसेंटेज इज गिवन ऑन द टर्न ओवर, ठीक है। यानी कि सपोज 1 लाख की सेल हो रही है, उस पर 2% कमीशन दिया है, ऐसा आपको क्वेश्चन दिया होगा, तो दैट कमीशन यू विल टेक, ठीक है। बट अगर सीधे सीधे दिया हुआ है कमीशन कि मिस्टर एक्स गेट्स अ कमीशन ऑफ ₹5,000, ठीक है, तो ये वाला आप नहीं लोगे, ठीक है। बट अगर वहीं लिखा होता कि गेट्स अ कमीशन ऑफ 5,000 विच इज़ 10% ऑन वट एवर अमाउंट, ठीक है, तो वो आप लेते, क्योंकि इट इज़ शोइंग दैट इट इज़ अ फिक्स परसेंटेज ऑन टर्न ओवर, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपकी सैलरी में। एक और इम्पॉर्टेंट कि जो मैंने डीए के बारे में बताया, विच फॉर्म्स द पार्ट ऑफ सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। अगर आपको दिया हुआ है डीएनएस पे, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो द सेम, यानी कि दैट इज सी डीए इज इट इज़ अ पार्ट ऑफ बेसिक पे, ठीक है, एंड डीपी यानी कि डीएनएस पे इज़ अ पार्ट ऑफ डीए, ठीक है। तो डीपी का मतलब ही होता है कि इट इज़ अ परसेंटेज ऑफ डीएनएस अलाउंस विच इज़ फॉर्मिंग दी पार्ट ऑफ सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। जब आप रिटायरमेंट के टाइम पे जो एम्प्लॉय रिटायर होता है तो कैलकुलेशन होती है सैलरी की टू फ्रेम द रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है। तो उस केस में डीपी लिया जाता है, ठीक है। तो अगर डीपी दिया है क्वेश्चन पे तो उसका मतलब समझ लीजिएगा कि दैट इज द पार्ट ऑफ डीए विच इज़ फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, and that you will take into consideration for calculating the salary under HRA, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग एक क्वेश्चन या कह लिए कि एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। Now let's discuss our first example. Mr. Shobit, employed in XYZ company in Kanpur, at a monthly salary of ₹50,000 per month. He is receiving DNS allowance of 6,000 per month and 50% is forming part of retirement benefit. Commission is given at the rate of 1% on ₹50,000 sales. HRA received is 24,000 and rent paid by him is 10,000 per month. तो ये तो पता चल गया है कि ये रेंटेड हाउस में रहता है, बिकॉज इन द क्वेश्चन इट इज़ गिवन रेंट इज़ पेड एट द रेट ऑफ 10,000 पर मंथ। अब सबसे पहले हम लोग जितनी भी चीज़ें पर मंथ में दी हैं उन सबको हम लोग ईयरली बेसिस पे कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो बेसिक पे आपकी दी हुई है 50,000, तो ईयर वाइज आपकी हो जाएगी 6 लाख। वैसे ही डीए को कर लेंगे, डीएनएस अलाउंस को 6,000 इंटू 12 दैट इज 72,000। अब इसका 50% इस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, वो भी कैलकुलेट कर लो, दैट इज 72,000 का 50% इज 36,000। कमीशन है 1% ऑन 50,000 दैट इज ₹500। HRA इज गिवन इन द क्वेश्चन ₹24,000 एंड रेंट ही इज पेइंग इज 10,000 पर मंथ एंड ईयरली 1,20,000, ठीक है। अब सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या होता है, जब हम लोग HRA कैलकुलेट करते हैं, HRA रिसीव, तो ये तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन में आपको दिया होगा 24,000, तो ये एज इट इज़ आपको कॉपी करना है। सेकेंड पॉइंट था रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी, ठीक है। तो रेंट पेड हमारा कितना दिया है 1,20,000, ठीक है। तो 1,20,000 आपने यहाँ पे लिखा है माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। सैलरी मैंने आपको बताया था कि सैलरी HRA के केस में 3 चीज़ें आप इंक्लूड करोगे। सबसे पहली चीज़
बेसिक पे, सेकेंड आपका DNS अलाउंस विच इज़ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, एंड द थर्ड वन वॉज कमीशन इफ़ इट इज़ गिवन एज अ परसेंटेज ऑन द टोटल टर्नओवर। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक पे कितनी थी, 6 लाख। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 6 लाख लिख लिया। ठीक है, उसके बाद आपका 36,000 DA था विच इज़ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, सो दैट इज़ 36,000 एंड कमीशन इज़ 500। ठीक है, 1% ऑफ 50,000। ठीक है, तो आपकी सैलरी कितनी आ गई, 6,36,500। इसका 10% यानी कि 63,650, 10% ऑफ 6,36,500 इज 63,650। ठीक है, 1,20,000 में से माइनस करोगे तो आ जाएगा 56,350। तो ये हमारी सेकेंड पॉइंट की कैलकुलेशन आ गई। थर्ड पॉइंट था 40% ऑफ सैलरी in case the employee is living in countries in cities other than the metro cities। ठीक है, तो ये कहाँ रह रहा था, कानपुर में, तो इस केस में 40% हो जाएगा ऑफ सैलरी। अगर ये रह रहा होता दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता में, तो ये क्या होता, 50% हो जाता। ठीक है, बट फिलहाल ही इज़ इन कानपुर, तो 40% ऑफ 6,36,500 दैट इज़ 2,54,600। तीनों कैलकुलेशन हो गई। नाउ वी हैव टू सी इन तीनों में से विच इज़ द लीस्ट अमाउंट। तो लीस्ट अमाउंट साफ साफ पता चल रहा है, HRA रिसीव्ड है बिकॉज इट इज़ 24,000। ठीक है, तो आपका HRA एग्जैक्ट कितना हो जाएगा, 24,000। और एग्जैक्ट किस में से होगा, जो मिल रहा है, यानी कि HRA जो मिल रहा है, HRA मिल कितना रहा था, 24 ही तो मिल रहा था, और कैलकुलेशन में वही सबसे कम आया, तो आपका यहाँ पे टैक्सेबल HRA नील हो जाएगा। ठीक है, टैक्सेबल HRA नील हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। ठीक है, सब कुछ क्वेश्चन में ही दिया होगा, आपको बस चीज़ों को नीचे पुट डाउन करना है, देन कैलकुलेट करना है पॉइंट वाइज। ठीक है, तीनों पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहला रहता है आपका HRA रिसीव। ठीक है, उसके बाद रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, फिर 40% ऑफ सैलरी और 50% इन केस ऑफ द एम्प्लॉयज़ रिसाइडिंग इन मेट्रो सिटी। ओके, और मेट्रो सिटी सिर्फ 4 है। ठीक है, कौन कौन सी, दिल्ली, मुंबई, टैक्स के हिसाब से। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। तो इन चारों में अगर वो रहता है तो आप 50% लोगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं लिखा है, तो आप मानोगे ही इज़ नॉट, मतलब ही इज़ रिसाइडिंग इन नॉन मेट्रो सिटी। ठीक है, मानो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होता तो तब भी आप 40% लेते, आप अज्यूम करते कि वो नॉन मेट्रो सिटी में रह रहा है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सैलरी की डेफिनेशन याद रखना। अगर वो चीज़ आपने करेक्टली कैलकुलेट कर लिया है तो ये क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सैलरी में क्या क्या लेना है, बेसिक पे प्लस DA विच इज़ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट, या फिर अगर DNS पे के नाम से दिया है तो वो आप इंक्लूड करोगे, बिकॉज DNS पे क्या होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ DA ओनली विच इज़ फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। ओके, एंड द थर्ड वन इज़ कमीशन। कमीशन कितना, मतलब सॉरी, कमीशन अगर दिया जा रहा है एज अ फिक्स परसेंटेज ऑन दी टोटल टर्नओवर। अगर यहाँ पे लिखा होता कि कमीशन इज़ ₹10,000 तो वो नहीं लिया जाता। ठीक है, बट अगर यही लिखा होता है कमीशन इज़ 10,000 विच इज़ 1% ऑफ सपोज वट एवर द अमाउंट। ठीक है, तो आपका फिर उस केस में वो आप ले लेते कमीशन। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउस रेंट अलाउंस। आई होप द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर टू यू। Do like, share and subscribe to my channel. Till then, take care.